प्यारे बच्चों ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ 10th क्लास मैथ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स का रिटन पेपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन में 7 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क्स के, और प्रश्न नंबर 3 में भी 7 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क्स के। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये है ट्रू फॉल्स। ये अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं। ये वंड ना मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर। तो लो फर्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प की चोन करें। तो देखें कैसे। ये 20 जे गुणनखंड ट्री है, 81 की फैक्टराइजेशन लिखी है, 27 की 81 की फैक्टराइजेशन 27 थी 81, 27 की होगी 9 थी 27, तो 9 आना जहां, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही है क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हैगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें सी बाय ए पी एक्स दियां सिफरां नाल किस तरह आंदियां, दो होता है ना, एक तो होती है सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस तो होती है माइनस बी ओवर ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल होती है सी ओवर ए। तो जहां आएगा सी बटा ए सिफरां दा गुणनफल, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलीनोमियल, इसका ग्राफ बनया होया तो इस सिफरां की गिनती पता करनी है, नंबर ऑफ जीरो। जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगा, अगर y इज इक्वल टू पी एक्स हो तो उतनी ही सिफरें होंगी 1 2 3 टाइम्स काटता है। कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देयरफॉर कितनी इसकी सिफरें होगी 3, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो हमें इक्वेशंस दी है, इसमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो आप जिस मर्जी मेथड से निकाल सकते हो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल 14 लिख के ऐड कर दो, वाई से वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18 है तो 2 नीचे चल गया 9। आप जो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 9 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दी है, तो y इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट ऑप्शन ए। ऐसे हेठ दिते समीकरणों में केड़ी दो घाती समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली को आप सॉल्व करोगे ऐसे। ये तो जहां नहीं है पूछा है, नहीं, ये ध्यान रखना है, नहीं है ये भी क्वाड्रेटिक का, देखो क्वाड्रेटिक बन गई, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ये बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4x, ये तो क्वाड्रेटिक ही है। अगर इधर इसे ट्रांसफर भी करोगे तो इसको चेक करोगे तो ये बन गई 3x स्क्वायर माइनस 5x, दूसरी तरफ ले जाएगा तो x क्यूब, तो ये बन गई क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो कौन सी है, जो बी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 6th पार्ट, जेकर किसी अंक गणितक AP विच n पदां दा जोड़फल SN होवे तां nवां पद की होवेगा, तो उसका करेक्ट आंसर है बी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन 11 है, एक्सरसाइज हैगी है 5.3। तो ये आपने किया होगा वहां जहां फाइंड द थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म भी लिखा हुआ है ना, तो nth टर्म वहां जहां फाइंड की होगी, ये आपने क्वेश्चन किया है, ये यहीं से ही क्वेश्चन लिया है। तो इसका आंसर आ गया बी, SN माइनस SN -1, ये वैल्यू बी पर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th, स्पर्श रेखा टेंजेंट ढूंढना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, वो तो आपको पता ही है, जो सर्कल के साथ जो रेखा स्पर्श होके जाती है उसे स्पर्श रेखा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे जो 8th पार्ट है ना, इसको ध्यान से देखने वाली बात है। दिए हुए चित्र का अध्ययन करें और हेठ लिखिया विचों सही कथन चुने। सही कथन है, ये दो ट्रायंगल बनी हुई है, तो इसमें एंगल P को बताना कि एंगल A के बराबर, एंगल P एंगल B के, एंगल P एंगल C के बराबर, या उपरोक्त सारे। तो वो कैसे करेंगे, इनकी रेशो चेक करनी पड़ती है हमें।
सिमिलरिटी ट्रायंगल की जो केड़ा पॉइंट किसनु कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये देखना पड़ता है। वो कैसे देखते हैं, पहले पी आप जहां से अंदाजा ला लो, पी क्यू बटा बी सी। थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है भी कौन सी साइडों को आपस में डिवाइड करे कि रेशियो एक जैसी आ जाए। पी क्यू बटा बी सी 12/6, ये तो आ गई 2/1। क्यू आर बटा आगे आगे ए बी, ये जहां से पता चल जाता है, ये कट गए 3 दूनी 2, 2/1। आर पी बटा ए सी, आर पी बटा ए सी 7.6, 3 से भी काटोगे तो 2 ही आना, तो 2/1। अब इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिखना पड़ता है। पी क्यू, जे क्यू कॉमन, आर जहां कॉमन, ये तो ठीक लिखे है। अब बी सी, इथे ए बी है, मैं क्या करता हूं इतने थोड़ा ठीक कर देता हूं, जहां कर देता हूं सी बी कर देता हूं, जहां बी ए, ऐसे क्रॉस कॉमन आना चाहिए, बाकी ठीक है। तो फिर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल, अब निशान सी बी ए, सी बी ए, ऐसे सिमिलरिटी का जब आप प्रॉपर निशान डालेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट किस पर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब जो पी पॉइंट है कहाँ जा रहा है, सी पर, तो पी पॉइंट जा रहा है सी पर, तो एंगल पी एंगल सी के बराबर होगा। तो क्यू आ रहा है बी के, ये तो पूछा ही नहीं, आर ए के ऊपर आ रहा है, ये तो पूछा ही नहीं, पी सी के बराबर है, तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोसिकेंट 0 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? कोसिकेंट 0 ਦਾ ਮੁੱਲ परिभाषित नहीं, ये आपको पता ही है, नॉट डिफाइंड, सी करेक्ट ऑप्शन। 10th पार्ट, थीटा ਦੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਲਈ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा ਹੋਵੇਗਾ? दोनों वैल्यूज sin थीटा ਤੇ cos थीटा ਦੀਆਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ 1/√2। तो ये कितनी वैल्यू है, ये sin 45 भी 1/√2 होता है, तो cos 45 1/√2, तो 45 डिग्री, बी करेक्ट ऑप्शन। ਅੱਗੇ 11th ਪਾਰਟ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1/6 ਹੋਵੇਗਾ। तो अर्धव्यासी खंड एरिया ऑफ सेक्टर बटा एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सेक्टर था πr² बटा 360 डिग्री बटा πr², एरिया ऑफ सर्कल तो अब πr² से πr² कट गए, ये 1/6 है ना, ये रेशो दी हुई है हमें 1/6। तो अब थीटा की वैल्यू हम निकाल देते, जहाँ थीटा बटा 360 आ गया ना, थीटा आ गया, थीटा बटा 360 डिग्री इक्वल टू 1/6, 360 ऊपर चल जाएगा, बट 6 नीचे काट लो 60, तो 60 डिग्री, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th पार्ट, एक 7 सेंटीमीटर वाले घन विच सब तो वड्डी ऊंचाई वाला एक शंकु कढ़ना, एक का घन हैगा, तो इसमें से एक शंकु निकालना, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर ही मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, तो सी पर टिक लगा लो। समान अर्ध व्यास ਤੇ समान ऊंचाई वाले बेलन शंकु ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ। ਆਇਤਨ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ, दोनों का वॉल्यूम आयतन लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता πr² h, कोन का वॉल्यूम होता 1/3 πr² h, ये तो कट गए, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3/1, 3:1, ये रेशो आनी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंकड़ियां दा आंकड़े दिते हुए आ, इन्हां दा बहुलक पता करना पा मोड, तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो पहले, तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है वो मोड होता है, तो 2 मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेठ दित्तियां संख्या विचों किहड़ी संख्या किस घटना नूं संभावित नहीं हो सकती, वो 0 ही होता है, 0 की कोई संभावना नहीं होती, संभावना नहीं हो सकती। असंभव घटना दी वैल्यू भी कितनी होती है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट, वैल्यू ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है, 0, तो सी एक करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास मैथ का सैंपल पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स जो देखते हैं। √3 एक परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये आपने पढ़ा अच्छी तरह। जेकर किसी समीकरण विच a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 में समीकरण प्रणाली का विलक्षण हल हुंदा है, ये भी गलत है। यूनिक सोल्यूशन कदों हुंदा, विलक्षण होता है यूनिक सोल्यूशन, वो कब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो तब क्या होता है यूनिक सोल्यूशन।
तो इसलिए ये गलत है। जेकर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 मुल समान होवे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो जब वैल्यूज जो मूल जो रूट्स एक जैसी इक्वल हों तो डी इक्वल टू 0 ही होता है, केवल ग्रेटर नहीं होता साथ में, इसलिए ये भी गलत है, फॉल्स। ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ 3 4 ਦਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, फार्मूला x2 माइनस x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y2 ਮਾਈਨਸ y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਚੈप्टर ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। 9 + 16 25 ਦਾ ਸਕੁਅर रूट करोगे 5, तो 5 आया, तो ये ठीक ही लिखा हुआ है, तो सही है जी। कौन ए ਦੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਈਨ a 3 ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 3/5 ਹੋ ਸਕਦਾ। 3/5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ 0.6, तो जो साइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ वेरी करती है। एक भी होंगी 0 और एक भी 0 भी होंगी 1, तो उसके बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है, सही है। मध्यमान माध्यिका ते बहुलक विच संबंध 3 बहुलक की माध्यिका प्लस 2 मध्यमान, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। क्यों, कैसे होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। मीडियन होता है माध्यिका, तो मोड होता है बहुलक, इसने जहां उल्ट पुल्ट लिख दिया है, इसलिए ये फॉल्स है, गलत है। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, जेकर 6k दिते हुए समीकरण का हल है तो k का मुल पता करना, तो ये वैल्यू दोनों इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू k, 3 × 6 - k = 22, तो इसे सॉल्व करोगे आप तो k = -4 वैल्यू आ जाएगी, तो -4 जहां लिख लो, k का मुल -4 होगा। अंक गणितक लड़ी AP दी 2 7 12, 12 तो अगे केड़ा अंक होना, 17 ही आना। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 7 - 2 5, 12 में 7 घटाए वो भी 5 होता है, तो इस 12 में 5 ऐड करोगे तो 17, तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 17 होगी। आगे थर्ड पार्ट, जहाँ BPT थ्योरम लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है ट्रायंगल में, तो PM/MR मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी PM की, = PL/LQ, एक ही बात होती है। ये वैल्यू दी हुई है, MR 6, PL 4, LQ 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PM आ गया 4/8 × 6, काट दो, 4 ने 2 3 6, तो 3 वैल्यू आई, तो जहाँ 3 आंसर आ गया। जेकर रेखाखंड RS ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ M ਹੈ ਤਾਂ RM ਤੇ SM ਦਾ अनुपात 1:1 होएगा। 1:1 नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया ना, मध्य बिंदु एक जैसा ही बराबर बराबर भागों में बांट दिया ना। एक चक्री खंड का क्षेत्रफल, ये चक्री खंड है ना, जैसे या नीचे वाली ये पार्ट, इसका हमने एरिया पता करना है, तो संगति अर्धव्यासी खंड जे पूरा हो गया, बीच में ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल वाला बीच में, तो माइनस क्या करेगा, जे खाली स्थान बना हुआ है, जहाँ खाली त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज AOB का एरिया घटा देंगे, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये सबट्रैक्ट कर देंगे। गोले की कुल सतह का क्षेत्रफल, ये फार्मूला वॉल्यूम का 4/3 πr³। हमें चाहिए एरिया ऑफ स्फीयर का, आपने भरना है 4πr², तो r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जेकर किसी मैच विच एक खिडारी दे जितन की संभावना 0.62 है तो दूसरे खिडारी दे हारन की संभावना कितनी होगी। टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 1 होती है, तो जितन की 0.6 है तो हारन की निकालनी है, तो वो कैसे निकालने के, हारन की संभावना कैसे निकालें, 1 में से 0.62 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये है 0.38 होएगी। आगे जी आपने अपने आप देख लेने, सैंपल क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं PSEB की, ये अपने आप सॉल्व करके आपने प्रैक्टिस कर लेनी है।